हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 9th आर.डी. शर्मा बुक से रिलेटेड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एक प्रॉब्लम जो इस तरह से है। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 के बराबर है तो ये प्रूव कीजिए कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। यानी तीनों ही ए बी और सी ये एक दूसरे के बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, ये आपको ऐसा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 0। ठीक है, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी स्क्वायर मतलब 2c स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी 2ab, इसी तरह से 2 इंटू दिस बी सी 2bc माइनस और सी ए के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2ca इज इक्वल टू 2 इंटू 0 दैट्स 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2a स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसी तरह से प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बाकी है माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके देखिए अब क्या करना है, यहाँ से हम इस टर्म को देखें तो ये है माइनस 2ab, यहाँ क्या है a और b है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक a स्क्वायर और ये b स्क्वायर ये दोनों लेंगे इसके साथ ताकि हमारी आइडेंटिटी बन सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर फिर ये टर्म माइनस का 2ab और एक बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक हो गया, इसी तरह से इसके साथ तो ये है बी और सी, तो एक बी और एक सी वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर फिर ये माइनस का 2bc और फिर सी, तो एक सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, 2ca तो एक सी और a, तो ये हो जाएगा एक सी स्क्वायर फिर माइनस का 2ca और फिर एक a, तो एक इसमें से a स्क्वायर जो बचा है प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और इस तरफ चल रहा है 0। तो अगर आप ये जो 3 टर्म्स हैं ये एक साथ ये एक साथ इसी तरह से ये एक साथ करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, और वो लग रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर इसको देखें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो इसी फॉर्म में ही दे रखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल यही आइडेंटिटी इसके साथ भी लग जाएगी और इसके साथ भी लग जाएगी। तो यहाँ पर a यहाँ पर b इसका काम कर रहा है। ठीक है, और b यहाँ c इसका काम कर रहा है, बीच में क्या है माइनस 2bc, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले b आ जाएगा b माइनस और फिर c इसका होल स्क्वायर, और इसी तरह से ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा इसमें, ओके
तो हमें यहाँ से इस आइडेंटिटी का यूज़ करने पर क्या आएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस, और इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये इस आइडेंटिटी से बन जाएगा b और c, यानी b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और इसमें लगाएंगे तो c और ये a है, c माइनस a का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या चल रहा है, 0। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसे तो हम ऐसे लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो 0 है अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो इस 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसका जो RHS 0 है इसका इससे रिजल्ट भी 0 ही आएगा, ठीक है। पर अब हम इसे कंपेयर कर पाएंगे, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स है, जैसे ये इसके लिए हमने ले लिया, ये इसके लिए ले लिया और ये इसके लिए ले लिया, तो ये इक्वल रख पाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग, यदि हम कंपेयर करें तो ये टर्म इस 0 के लिए लिया, तो a माइनस बी जो है वो इस 0 के लिए 0, ऐसे ही फिर b माइनस सी इज इक्वल टू, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और ऐसे ही c माइनस a जो है वो 0 के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे अगर करूं तो ये क्या हो जाएगा, b को अगर उधर भेज दें 0 के पास तो ये क्या हो जाएगा a, और ये उधर जाएगा तो माइनस का उधर जाके प्लस, तो ये हो गया इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, ठीक है। इसी तरह से इसको करें तो जब c उस तरफ जंप करके जाएगा तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू c, ठीक है। और इसी तरह से ये करें तो a जंप करके जाएगा तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू और प्लस का a यानी a। तो अब अगर इन तीनों को देखें, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड और इसे थर्ड मान ले, तो a b के बराबर है, b c के बराबर है और c खुद a के बराबर है, इसका मतलब तीनों ही एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर तीनों को ऑब्जर्व करें तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है।